स्टूडेंट्स, नया टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में तो आप सब जानते हैं। हम आज मेन चीज़ स्टडी करेंगे जो कि मेन टॉपिक है ना। आपके टेट्रासाइक्लिन में जो मेन चीज़ है वो है आपका सार, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ना। टेट्रासाइक्लिन, इसके नाम से पता चलता है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। साइक्लिन्स का मतलब क्या हो गया? 4, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया 4 साइक्लिक रिंग्स हैं इसके अंदर। कितनी रिंग्स हैं? 4 साइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट होंगी। यस और नो, है ना। तो जैसे कि आप स्ट्रक्चर के अंदर देख पा रहे हैं, इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे। लेट मी शो यू। वेट, कितनी रिंग हैं? 4 रिंग हैं। हमने इनको नाम दिया है रिंग ए, रिंग बी, रिंग सी, है ना। तो इसी के बेस पे इसका नाम पड़ा था टेट्रासाइक्लिन्स। गॉट इट। अब जो ये चारों रिंग हैं, इन चारों रिंग में चारों रिंग होनी चाहिए, है ना। जैसे कि नाम बता रहा है टेट्रासाइक्लिन्स, तो भाई अगर हम नाम को ही फॉलो नहीं करेंगे तो फिर काहे की टेट्रासाइक्लिन। तो हमारी ये चारों रिंग होनी चाहिए, है ना। पहली कंडीशन ये है कि ये चारों रिंग होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? आपकी जो ये रिंग है, ये रिंग आपकी जो फर्स्ट वाली रिंग है, रिंग ए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रिंग ए। ये वाली रिंग ए है जो, इस पर आपके ईच कार्बन पर सब्सटीट्यूशन होना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे कार्बन 1 पर भी सब्सटीट्यूशन है, कार्बन 2 पर भी सब्सटीट्यूशन है, कार्बन 3 पर भी सब्सटीट्यूशन है और कार्बन 4 पर भी सब्सटीट्यूशन है। मतलब कि कोई ना कोई एटम उस पर अटैच है ना। दूसरी कंडीशन क्या है इस रिंग की? जो कार्बन 1 है, कार्बन 1 आपको नज़र आ रहा है, कार्बन 1 आपका बच्चों ये है, ये वाला, है ना। इस पे आपका ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। ये ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए और ये ऑक्सो ग्रुप आपका ये वाला ऑक्सो ग्रुप, ऑक्सीजन जो रहता है उसको ऑक्सो बोलते हैं। ये ऑक्सो आपका कीटो इनॉल सिस्टम शो करना चाहिए। मतलब कि ये कीटो इनॉल सिस्टम का क्या मतलब हो गया? कीटो इनॉल सिस्टम का मतलब हो गया कि कभी ये कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, कभी ये ग्रुप आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा, कभी कीटो बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा, कभी ये OH बन जाएगा। ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू रेजोनेंस, है ना। तो रेजोनेंस कब होगा? जब इसके पास में कॉन्जुगेशन होगा। तो इसके पास में जो ये कार्बन 2 और 3 पर डबल बॉन्ड है, ये क्या शो कर रहा है? आपका कॉन्जुगेशन। तो ये कभी OH में कन्वर्ट हो जाएगा, कभी H में, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन नंबर 2 की बात करते हैं। सेम कंडीशन आपकी कार्बन नंबर 3 के लिए है। ये भी आपका एसेंशियल होता है और ये भी आपका कभी कीटो में कन्वर्ट होगा, कभी ये OH में कन्वर्ट होगा। ठीक है। कीटो इनोलिक सिस्टम होना चाहिए। कार्बन 1 पर भी कीटो इनोलिक सिस्टम होना चाहिए और कार्बन 2 पर भी कीटो इनोलिक सिस्टम होना चाहिए। एसेंशियल है। अगर ये नहीं होगा तो आपका कंपाउंड एक्टिविटी शो नहीं करेगा। इसी तरह हम बात करते हैं कार्बन नंबर 2 की। कार्बन नंबर 2, ये वाला कार्बन, ये दिख रहा है आपको? सॉरी बच्चों, वेट, ये वाला कार्बन, जो ये वाला कार्बन है आपका, इस पे आपका ग्रुप लगा हुआ है कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड CONH2, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको कार्बोक्सामाइड ग्रुप। कार्बोक्सामाइड ग्रुप जो है ये एक्टिविटी के लिए एसेंशियल है। इस ग्रुप को भी आप नहीं हटा सकते। अगर कार्बोक्सामाइड ग्रुप आपने हटाया, अगर आपने ये वाला ग्रुप हटाया, कार्बोक्सामाइड ग्रुप हटाया बच्चों, तो क्या होगा? अगर आप कार्बोक्सामाइड ग्रुप, ये वाला ग्रुप जो आपको नज़र आ रहा है, अगर आप इसको हटाएंगे तो एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 4 पर जो आपका ये C4 पर, मतलब C4 इसलिए बोल रहे हैं नंबरिंग के अकॉर्डिंग, कार्बन 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पर जो ये सब्सटीट्यूशन है डाई मिथाइल अमाइनो, ये ज़रूरी होता है, ये एसेंशियल होता है। कि ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है आपकी जो ये कीटो इनोलिक फंक्शन, कीटो और इनोलिक सिस्टम्स हो रहा है ना, इसको ये एनहेंस करता है, इसलिए ये ज़रूरी होता है। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका R4।
देखो ए रिंग की बात करी हमने, C1 पर कीटोइनोलिक सिस्टम होना चाहिए, C3 पर कीटोइनोलिक सिस्टम होना चाहिए, C2 पे आपका कार्बोक्सामाइड होना चाहिए, ये एसेंशियल है ना। अगर कोई इस पर सब्सटीट्यूशन करेंगे तो एक्टिविटी कम हो सकती है या फिर बिल्कुल लॉस हो सकती है। इसी तरह हमने पढ़ा C4 पर आपका डाई मिथाइल अमाइनो ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फेवर करता है कीटोइनोलिक सिस्टम को, जो कि एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। रिंग बी की बात करेंगे, रिंग बी पर आपका R4 लगा हुआ है, यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूशन करेंगे न्यू टेट्रासाइक्लिन बना लेंगे, ठीक है। सिमिलरली R2 और R3 जो कि कार्बन नंबर 6 पर है, तो इसमें क्या करेंगे आप, सब्सटीट्यूशन करेंगे और नए कंपाउंड बना लेंगे, ये वाले R2 R3 R4। सिमिलरली R1 पर भी आप कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी रिंग बी और सी पर हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूशन करते हैं। इसके साथ आप बी और सी आपकी एरोमेटिक रिंग के साथ में कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए। जो ये आपकी डी रिंग है इससे कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए, मतलब इससे फ्यूज्ड रहनी चाहिए, है ना। और जो डी रिंग आपकी एरोमेटिक होनी चाहिए। आपने देखा ए रिंग आपकी फुली एरोमेटिक नहीं है, बी भी आपकी फुली एरोमेटिक नहीं है, सी भी आपकी फुली एरोमेटिक, सी तो आपकी एरोमेटिक तो छोड़ो, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है ना। लेकिन जो डी रिंग है ये एरोमेटिक होनी चाहिए, ठीक है। डी रिंग का ये जो 10th कार्बन पर OH है, ये वाला OH ये एसेंशियल होता है। इसी तरह ये 11th पोजीशन पे जो आपका ऑक्सीजन लगा हुआ ये भी एसेंशियल है ना। और इसी तरीके से ये वाला OH भी एसेंशियल होता है, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना। मैं यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया। ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आपका ज़रूरी है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये है बच्चों आपका सार टेट्रासाइक्लिन का।